बंगाल में एसआईआर पर हुई हिंसक झड़प, बीएलओस की मौतों पर तगड़ा बवाल। ममता बनर्जी ने दे डाली कैसी चेतावनी? सीजीआई सूर्यकांत तक पहुंची बात, क्या होगा आगे? पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर छिड़ा विवाद गंभीर हो गया है। बांग्लादेश से लगती पश्चिम बंगाल की सीमा के उस पार संदिग्ध घुसपैठियों की हलचल बढ़ी हुई दिख रही है। बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से निगरानी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद मैदान में उतरे हुए हैं। सीमावर्ती इलाकों में जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए वे ट्रेन से मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी ओर कोलकाता में इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर जोरदार झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि यह झड़प प्रदर्शनकारी बीएलओ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई है, जबकि बीजेपी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी ने अपने गुंडों को भेजकर एसआईआर की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की, जिससे हालात बिगड़ गए। बीजेपी का यह आरोप भी है कि बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक जमा होकर चुनाव आयुक्त कार्यालय में एसआईआर से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश की गई। इस पूरी हिंसक झड़प के बाद से ही हालात अब बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस घटना से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को दूसरी बार चिट्ठी लिखते हुए अपना विरोध जताया है और इसके संभावित गंभीर परिणामों को लेकर आगाह भी किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखी चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य में मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही आवासीय परिसरों में पोलिंग स्टेशन बनाए जाने जैसे कदमों को भी संदिग्ध बताया है। हालांकि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पहले ही ये स्पष्ट कर चुका है कि इसका मकसद फर्जी मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया से बाहर करना है, ताकि चुनाव ज्यादा पारदर्शी तरीके से हो और फर्जी मतदान से बचा जा सके। हालात बिगड़ता देखकर खुद सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने इस पर जल्द सुनवाई करने की बात कही है। इस पूरे हालात पर और बंगाल सरकार की चुनाव आयोग से एसआईआर पर जारी तकरार पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मतदाताओं की सत्यता को जांचने की इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद से ही हड़कंप सा मचा हुआ है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग नागरिकों को परेशान कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। सूत्रों से जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जो घुसपैठिए बांग्लादेशी धड़ल्ले से रह रहे थे, उनके पास या तो संदिग्ध दस्तावेज पाए जा रहे हैं या फिर उनके पास अपनी नागरिकता को साबित करने का कोई ठोस प्रमाण पत्र है ही नहीं। ऐसे में पकड़े जाने के डर से बड़ी संख्या में लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बांग्लादेश वापस लौटने लगे हैं। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि सीमा पार के कई गांवों में चहल पहल अचानक से बढ़ गई है और रात के अंधेरे में लोग डोंगियों और नावों आदि से सीमा पार कर वापस बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं। इन हालात में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर बॉर्डर आउट पोस्ट पर पहुंचे। उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों और बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की जानकारी भी ली। इसे लेकर उनका कहना है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के वापस लौटने की खबरों पर कई तरह की बातें सुनी जा रही हैं। ऐसे में मैं खुद अपनी आंखों से जमीन पर स्थिति देखना चाहता हूं ताकि अपना मत बना सकूं। बीजेपी ने राज्यपाल के इस तरह के सक्रिय होने पर उनकी सराहना भी की है। अब इन तमाम घटनाक्रमों से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को दूसरी बार चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर से चुनाव आयोग से जुड़े दो बड़े फैसलों को लेकर नाराजगी जताई थी। पहला मुद्दा डेटा एंट्री ऑपरेटर और बंगाल सहायता केंद्र के कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा है, जबकि दूसरा मुद्दा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में मतदान केंद्र बनाने के प्रस्ताव को लेकर है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह के फैसले चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और निर्वाचन आयोग को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल ये वही मुद्दे हैं जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में बीएलओ जोरदार ढंग से आंदोलित दिखाई दे रहे हैं। इन आंदोलनकारी बीएलओ के समर्थन में उतरे टीएमसी नेताओं का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया को बेहद जटिल है, क्योंकि बीएलओ दिन भर फॉर्म बांटते हैं, जमा करते हैं
और रात में उन्हीं को इसे अपलोड भी करना पड़ता है, जबकि कभी सर्वर डाउन होता है तो कभी इंटरनेट की स्पीड की समस्या रहती है, जिसके चलते वे दिन के कई कई घंटे परेशान रहते हैं। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीएलओ बेहद दबाव महसूस कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोकतंत्र को नष्ट कर रहा है। वहीं ममता बनर्जी का दावा है कि 3 हफ्तों में 16 बीएलओस की मौत हुई है, जिनमें दिल का दौरा, तनाव और आत्महत्याएं तक शामिल हैं। ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा और बीजेपी उन्हें लड़कर कभी नहीं हरा सकती। इस पर बिगड़ते हालात को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इसे लेकर दायर याचिकाओं पर वो जल्द सुनवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत कुछ अन्य जगहों पर एसआईआर को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर पिछली सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी भी कर चुका है कि याचिकाकर्ता एसआईआर को लेकर इतने आशंकित आखिर है क्यों। ऐसा लगता है जैसे देश में पहली बार मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा हो। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले साल 2003 में भी एसआईआर किया जा चुका है। एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना होता है। इसमें पुराने नाम हटाना और किसी भी तरह से लिस्ट में आए फर्जी मतदाता को बाहर करना होता है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष को संदेह है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये चुनावी राज्यों में मतदाताओं को बड़ी संख्या में लिस्ट से बाहर करने का हथकंडा है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी एक पोस्ट में लिखा कि एसआईआर सुधार नहीं, एक थोपे गए अत्याचार के जैसा है। एसआईआर के खिलाफ और बीएलओ प्रदर्शनों के समर्थन में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पैदल मार्च भी इन दिनों खूब कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर पर गंभीर चिंता जताई है और चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, जबकि चुनाव आयोग बार बार ये कह चुका है कि उसकी एक प्रक्रिया है जिसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले ही साल विधानसभा का चुनाव होना है। एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी। वहां से उठा बखेड़ा चुनावी राज्य बंगाल में सियासी तूफान लाया हुआ है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर साझा करें, क्योंकि ये जो पूरा विवाद है और जो पूरा हंगामा है, ये कहीं ना कहीं इस समय देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। यहां पर इस तरह की स्थितियों को किस तरीके से संभाला जाएगा, क्योंकि जो चुनाव आयोग है बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है, बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि इस पर किसी भी तरह का जो है शक शुबा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है जो एक पीरियोडिक तरीके से जो है चलाई जाती है, ताकि जो उनके पास जो लिस्ट अवेलेबल है उसको जो है अपग्रेड और अपडेट किया जा सके। लेकिन इसे लेकर के जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, उसे जो है चुनाव आयोग पूरी तरीके से निराधार बता रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर के संजीदा हुआ है। उनका कहना है कि अगर किसी भी तरह का जो है कोई बात है अगर या किसी भी तरह का विरोधाभास है तो इसको दूर किया जाएगा, और जो मामले इस समय आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, उससे क्लब करके शायद आगे होने वाली सुनवाइयों में इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट बहस चला सकता है। आगे क्या कुछ होगा, जो भी अपडेट्स होंगी उसे लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।